एक बार रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस सीरीज। क्वेश्चंस करेंगे हम। आंसर दिस। सोचो, थिंक लाउडली, आंसर क्वाइटली। रागिनी कैमरा ऑन करो। सिमर, तुमने लास्ट क्लास बहुत मिस की ना, 2 क्लासेस। सर मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं अगली क्लास में कर लूंगी ऑन। ठीक है। देविका कैमरा ऑन करो। सिमर। A1, A2, A3, dash, dash, AN, they are in AP, and you to show that 1 by root A1 plus root A2, 1 by root A2 plus root A3, and so on are is equal to this. पहले सोचो क्या करना चाहिए। योशा कैमरा ऑन करो। यस सर। सिमर, तुम लास्ट क्लास में नहीं थी ना? नो सर, मेरे एग्जाम चल रहे थे। अच्छा। And Yosha, you attending? This is the first class you're attending. No sir, the second. Actually sir, I have offline tuitions. अच्छा। The time collides. ओके। चलो, कोलिजन को अवॉइड करो। सर आपने लास्ट क्लास में क्या क्या कराया था? लास्ट क्लास में हमने जीपी के क्वेश्चंस किए थे। उसमें वहां से देख लो ना, यूट्यूब से देख लो, सारी क्लासेस देविका अपलोडेड है यूट्यूब में, ठीक है। यस सर। NICS इंस्टीट्यूट, डाउनलोड उसको वो कर लो सब्सक्राइब, और वहां से सारे देख लेना। उसमें यूल प्ले लिस्ट में यूल फाइंड JE 26 27, ऑल मैथ्स क्लासेस अपलोडेड देयर। सिंस दे आर इन AP, तो द मोमेंट यू सी दैट दीज टर्म्स आर इन AP, तुम्हारे दिमाग में घंटे बज जानी चाहिए। AP में क्या होता है? AP में कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज ऑलवेज द सेम, राइट? So somehow you have to use this. If you subtract preceding term from a given term, it is always common, which is called common difference. इसको जरा यूज करो। स्क्वायर रूट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करोगे? हर टर्म को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज ईच टर्म, स्टार्ट फ्रॉम LHS। हर टर्म को रैशनलाइज करो, बताओ क्या आ रहा है।
माही ने नंबर ले में तुम कैसे बनाओगे ड्राइंग है? हर टर्म को रैशनलाइज करो, ठीक है। सो इकट्ठा लिखो ना, इतना लंबा क्यों? √a1 - √a2 डिवाइडेड बाय दिस। जल्दी जल्दी करो। सिमिलरली सेकेंड टर्म, √a2 - √a3, यू नो हाउ टू रैशनलाइज, कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एंड द लास्ट टर्म कर लेते हैं रैशनलाइज। √an - 1 - √an divided by √an - 1 plus √an into √an - 1 minus √an। तो हर टर्म को हमने रैशनलाइज कर दिया। और सबमिट, मार्क्स मिल गए। फिजिक्स में कितने हैं? 47। एंड मैथ्स? मैथ्स में बहुत ही बुरा हाल है। फिजिक्स में आइस कितने हैं? अब क्या आ रहा है? दिस इज √a1 minus √a2। This term is a1 minus a2. This is √a2 minus √a3 divided by a2 minus a3, right? Now notice the denominator is the same in all. हो रहा है ऐसा कुछ? In AP, this is the characterizing property of AP, है ना? This is the characterizing property of AP that difference of consecutive term is the same, है ना? तो this is also minus d, this is also minus d, and this is also minus, मतलब हर टर्म का डिनोमिनेटर इज कितना? -d। तो हम ऐसा करते हैं, -1/d कॉमन ले लेते हैं। टेक -1/d कॉमन। इससे पहले वाली टर्म क्या होनी चाहिए? √an - 2 minus √an - 1, and the last term is of course √an - 1 minus an। तो हमने -1/d कॉमन ले लिया। अब क्या हो रहा है? यस, इट बिकम टेलीस्कोपिक सीरीज, जिसमें कि क्या होता है, टर्म्स आपस में कटती चली जाती हैं, एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज लेफ्ट आउट। टेलीस्कोपिक। तो टेलीस्कोपिक सीरीज में ऐसा होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कट के सिर्फ दो टर्म, मतलब दो वो बच जाती हैं, बाकी सारा कट जाता है। द सेम इज हैपनिंग हियर। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √an - √a1/d आ रहा है। अब वापस थोड़ी चीटिंग करो, आंसर जरा देखो, आंसर क्या है? आंसर मैं ऑलरेडी दे रखा है। एंट्रेंस में तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तुम्हें, तो वन ऑफ द ऑप्शन वुड बी दिस ऑल्सो, राइट? तो इसको वापस उस फॉर्म में लाना है, तो उसको द मोमेंट यू सी दैट उसमें प्लस करके नीचे आ रहा है ना, तो वी नीड टू रैशनलाइज अगेन। तो उसको दोबारा रैशनलाइज कर लो, इसको दोबारा रैशनलाइज करो। व्हेन यू रैशनलाइज दिस, इट वुड बी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर हो जाएगा an - a1, न्यूमरेटर वुड बी an - a1 d as it is। This term we need, so we don't simplify it further। अब हमें क्या करना चाहिए? वापस आंसर की तरफ देखो। आंसर में न्यूमरेटर में एन और a1 नहीं आ रहा है, सो ओवर देयर यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सीक्वेंस एपी में एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यूज दिस टर्म, दिस फॉर्मूला, nth टर्म इज a1 प्लस n - 1 इंटू डी हो गया।
तो ए एन को रिप्लेस कर दो. ए एन इज ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन होल डिवाइड बाई डी रूट ए एन प्लस रूट ए वन. ए वन कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, एंड यू गेट योर आंसर. अनुष्का समझ में आ गया? सर लास्ट स्टेप आप समझा सकते हो एक बार? लास्ट स्टेप में हमने वापस को रैशनलाइज किया बिकॉज आंसर में रूट ए वन प्लस रूट ए एन वॉज इन द डिनोमिनेटर. सो वी रैशनलाइज द न्यूमरेटर. यहाँ पे आ गए. देन वी यूज दिस फॉर्मूला ऑफ nth टर्म. इन एनी एपी द nth टर्म इज ए वन प्लस एन माइनस वन टू डी. ओके सर. मान लो दिस वॉज MCQ, है ना? ये तो मैं समझ में आ चुका है क्या हो किया हमने. मान लो ये MCQ था और इसके चार ऑप्शन थे और मेथड हमें नहीं मालूम है, तो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे वो करते हैं अब. सेम क्वेश्चन विल ट्राई टू आंसर यूजिंग शॉर्टकट. And so the last option, D option is n minus 1 over root a1 plus root an. So how would you answer this question using shortcut? Generally, जबकि सीक्वेंस जब भी सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन में ना n दिया होता है जो कि अननोन होता है, वी कैन अप्लाई शॉर्टकट इन द सेंस इस एपी में n टर्म्स हैं, तो n को मैं मिनिमम वैल्यू n की क्या ले सकता हूँ? आई कैन टेक n एज 2. मैंने अज्यूम कर लिया लेट n इज इक्वल टू 2. शॉर्टकट लगा रहे हैं, ठीक है? तो अगर n 2 होगा तो सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो गई? दो टर्म हो गई. a1 एंड a2 हो गया. तो अगर a1 a2 हो गया तो ये जो क्वेश्चन था इसमें तो a3 भी आ रहा है. इसका मतलब सिर्फ ये टर्म वैलिड होगी यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में बाकी सारी टर्म हट जाएंगी और यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस वन डिवाइड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए टू विच इज द सेम एज दिस, विच इज ट्रू. n को 2 डाल के. ये हमें गिवन नहीं था. द क्वेश्चन वाज दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज एंड फोर ऑप्शंस आर गिवन. तो अगर हम n को 2 ले लें तो हमारा आंसर ये होना चाहिए. दिस शुड बी आवर आंसर. तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन में n को 2 डाल के देखेंगे विच ऑप्शन गिव्स यू दिस व्हेन n इज 2. अगर पहले ऑप्शन में n को 2 डालोगे तो क्या आएगा? 3 डिवाइड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए टू. जबकि आंसर ये आना चाहिए था. इसका मतलब ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया. सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में आएगा 4 डिवाइड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए टू. ये भी रूल आउट हो गया. इसमें क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय रूट ए वन प्लस रूट ए टू. ये भी रूल आउट हो गया. जब तीन रूल आउट हो गए, देयर इज नो पॉइंट चेंज चेकिंग द फोर्थ वन. दैट इज द आंसर ओनली. क्योंकि ए अगर हमने n को 2 ले लिया तो a3 तो पॉसिबल ही नहीं है. उसमें a3 आ रहा है ना, वो हट जाएगा. कई बार क्या होता है, ऐसे शॉर्टकट लगाने से हो सकता है दो ऑप्शन तुम्हारे सही हो, फिर हम n को 3 लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई शॉर्टकट्स ऑल्सो समटाइम्स. अदरवाइज तो मेथड तो हो गई जो तुम यूज कर सकते हो.
हम्म, क्या? नहीं, क्वेश्चन ये है, ए बी सी आर इन जी पी, एच पी, अगर ए बी सी इन ए पी अगर हैं, दैट वुड मीन उनके रेसिप्रोकल क्या होंगे? दे विल बी इन एच पी एंड वाइस वर्सा, ये होता है। अगर 3 नंबर एच पी में है तो उनके रेसिप्रोकल ए पी में होंगे। हाँ, रेसिप्रोकल एच पी में कहलाएंगे। अगर 3 नंबर एच पी में है तो उनके रेसिप्रोकल ए पी में होंगे। इट्स लाइक दैट। अगर मान लो तुम्हें ये दे रखा है कि ए बी सी आर इन एच पी, then it would mean that 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP। तो अगर 3 AP में तो क्या होता है? AP की कंडीशन क्या होती है? ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ये हो जाएगा। तो इफ 3 टर्म्स आर इन HP, द रेसिप्रोकल वुड बी इन AP एंड वाइस वर्सा। बट यहाँ पे ABC GP में दिया हुआ है तुम्हें। GP की कंडीशन क्या होती है? इफ ABC आर इन GP, then square of the middle term equals to product of extreme terms. If ABC are in GP, then B square would be equal to AC। कर लो अब। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, दे हैव ए कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब क्या हुआ? किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं। तो अगर जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इसके रूट 1 and 2 है, तो इसका एक रूट 1 या होगा या तो 2 होगा, लाइक दैट। दे हैव एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन रूट। सोचो, करो। एक को रिप्लेस किया तुमने? अच्छा, इसको रिप्लेस कर दिया ए को। ठीक है, करो, ट्राई करो, सही कर रही हो तुम। नहीं, रूट्स अगर निकालोगे तो बिल्कुल पागल हो जाओगे, बाल बाल नोच लोगे अपने अपने। हाँ, नहीं, दोनों रूट सेम नहीं है। दोनों का एक रूट कॉमन है। दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है। अगर मान लो पहली इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, तो सेकंड इक्वेशन का हो सकता है अल्फा गामा हो। मतलब दिस इज द कॉमन रूट। एक ही रूट कॉमन है। हो सकता है। नहीं, कहाँ है? नहीं है ना। कांट यूज दिस कंडीशन। ए बी सी आर इन जीपी दे रखा है ना उसने। इसका मतलब बी स्क्वायर कितना हो गया? ए सी आ गया। हाँ, बी इक्वल टू रूट ए सी ले लो या तो फिर, और इसको इसमें रिप्लेस करो। ए एक्स स्क्वायर, बी को आई कैन रिप्लेस बाय रूट ए सी। इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? बस कर लो, हो गया।
हम्म, ये सॉल्व कर लो इसको। इस इक्वेशन को जरा क्लोजली वॉच करो, देखो क्या हो रहा है ये। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रूट ए एक्स प्लस रूट सी? हो रहा है ये? दिस इक्वेशन इज रूट ए एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब इसका एक ही रूट है। इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का एक ही रूट आ रहा है। वो कौन सा रूट है? माइनस रूट सी बाय माइनस रूट सी बाय रूट ए। So the first equation has only one root. Since both the equation have one common root, this root should satisfy the second equation also. तो ये second equation को satisfy करेगा। तो what you do is substitute this in the second equation। करो। हाँ ठीक है, उससे भी वही उससे भी वही आंसर, फाइनल आंसर सेम आएगा। तुमने भी सही किया है। मतलब पहली इक्वेशन का एक ही रूट आ रहा है, तो अगर एक ही रूट आ रहा है मतलब दैट शुड बी द कॉमन रूट, सिंपल एज दैट। अगर पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, दैट शुड बी द कॉमन रूट ना। वही रूट कॉमन रूट है। हम्म। हाँ, इन दोनों का एक रूट कॉमन है। अगर इसका एक ही रूट है तो वही रूट तो कॉमन हुआ। सो दैट रूट विल आल्सो सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन। तो दिस रूट शुड सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन। तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है उसको तुम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। लॉजिक समझ में आ गया ना? तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ सेकंड इक्वेशन में, तो एक्स की जगह तो ये आएगा माइनस रूट सी बाय रूट ए होल स्क्वायर, टू ई एक्स, तो माइनस रूट सी बाय रूट ए प्लस एफ। तो ये आएगा डी सी बाय ए माइनस टू ई रूट सी बाय रूट ए प्लस एफ। अब वापस लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में नजर डालो, हमें क्या फाइंड करना था? हाँ, क्वेश्चन को भूलना नहीं। ये चाहिए हमें, दीज टर्म्स वी वांट। डी बाय ए चाहिए। तुम्हारे पास डी बाय ए आ रहा है? यस, वी हैव डी बाय ए, लेकिन डी के साथ सी भी आ रहा है। द फर्स्ट थिंग यू डू इज डिवाइड बाय सी। इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दो, बिकॉज हमें डी सी नहीं चाहिए। इसको सी से डिवाइड करो तो ये आएगा डी बाय ए, दिस वुड बी टू ई बाय रूट ए सी प्लस एफ बाय ए, ए बाय सी सॉरी। ये आ गया। वापस क्वेश्चन को देखो जरा। वी वांट डी बाय ए, वी वांट ई बाय बी, वी वांट एफ बाय सी। एफ बाय सी भी आ चुका है, डी बाय ए भी आ चुका है, बट बी मिसिंग है। बट बी क्या था? बी वॉज रूट ए सी। बी वॉज रूट ए सी, तो रूट ए सी को बी से रिप्लेस करो। तो डी बाय ए माइनस टू ई बाय बी प्लस एफ बाय सी इक्वल्स टू जीरो। दैट इज डी बाय ए प्लस एफ बाय सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ई बाय बी। ये किसकी कंडीशन है? ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। किसकी कंडीशन है ये? एपी की। दिस इज द कंडीशन फॉर एपी, मतलब दीज टर्म्स आर इन एपी, सिंपल। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। वापस देखो हमने क्या किया। सबसे पहले एबीसी जीपी में था, वो कंडीशन अप्लाई करी। उसके बाद वी रिप्लेस बी बाय रूट ए सी इन द फर्स्ट इक्वेशन। वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया लकीली। मतलब इट हैज ओनली वन रूट, तो वही रूट कॉमन होना चाहिए था। उस रूट को हमने इसमें डाल दिया और फिर हमने टर्म्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन टू अस। हमें डी बाय ए चाहिए था, एफ बाय सी चाहिए था, ई बाय बी चाहिए था। ये चैप्टर चलता रहेगा जब तक एमसीक्यू खत्म नहीं हुए सारे। वन मोर क्लास। क्या मतलब चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है ये?
क्यों? उसके बाद आंसर ट्वेल्थ का सेट रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी सारा खत्म होगा। नो नो क्लास में क्या बोला मैंने? मैंने कहा उसके बाद। तो मतलब वंस आई स्टार्ट विथ सेट्स के साथ रिलेशन कनेक्टेड है। रिलेशन रिलेशन ट्वेल्थ में वाला करेंगे। हाँ दोनों। फिर फंक्शन बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूटी ट्वेल्थ का टॉपिक है। डिफरेंशियबिलिटी ट्वेल्थ का टॉपिक है। डिफरेंशियबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन आ जाएगा, फिर एओडी आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस में चलेगा। हम्म। ब्रेक में क्लास कैसे होगी? हाँ, ब्रेक से पहले शुरू होगा, खत्म तो बाद में होगा। कोशिश करेंगे, तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कितना पढ़ती हो। हाँ। तुम्हें नंदिनी का भूत लग गया क्लास मिस करने का? ट्वेल्थ में कोई ट्रिप करता है? मैं ट्रिप हो जाता अगर ट्रिप पे जाता तो। आईआईटी कैसे होता फिर? आइसोलेट करना पड़ता है दुनिया से अपने आप को। अगर तुम्हारा टारगेट एसपीए है या आईआईटी है, तो यू टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस। सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में, तब कुछ मिलता है। तुम चाहोगे तुम एंजॉय भी कर लो और सारा काम अच्छा हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। सवेरे 4 बजे उठ के जाते थे वो खेलने, तभी तो पहुंचते हैं वहां पे। अदरवाइज तो हर कोई सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। नहीं, बैलेंस कुछ नहीं होता, आउट ऑफ बैलेंस करना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इफ यू वांट टू बी इन टॉप। क्यों, माई से बोल रहा हूँ ना, मोबाइल को दूर रखना पड़ता है अपने आप से। देखो कितना दूर रखा है उसने मोबाइल। अब मैं भी ले लूंगा इसका मोबाइल। अगर तुम्हारा टारगेट बहुत हाई क्लास है, तो उसके लिए हाई क्लास हार्ड वर्क चाहिए। हार्डली वर्क से काम नहीं चलता। करो। नहीं, कोशिश तो कर ही सकती हो, होगा नहीं होगा बात की बात है। हाँ, क्वेश्चन और डिफरेंट है लेकिन ये। इन द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड, इफ द सम ऑफ होगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन टर्म्स of an AP is cn square, then the sum of squares of these n terms is। मतलब जो अगर AP में A ले लूँ, A प्लस D ले लूँ, सपोज आई टेक द AP एज A प्लस D, A+2D टिल A+n-1 है, ठीक है। अगर ये AP ले लेते हैं, है ना, और ये कितना दे रखा है हमें, cn स्क्वायर। तो हमें उसने पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, मतलब इन टर्म्स को स्क्वायर करोगे तो उनका सम क्या आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये उसने पूछा है। तो चाहे तुम शॉर्टकट यूज करो चाहे मेथड करो, ट्राई करो, यू हैव 5 मिनट्स। शॉर्टकट ढंग से यूज करना, शॉर्ट सर्किट मत हो जाना।
बी और सी में कुछ तो डिफरेंस होगा जो मैंने मिसप्रिंट कर दिया है। +1 इज CN²। हम्म, वो 6 है लेकिन। ये कौन सा फॉर्मूला है? ए या थोड़ी 2A होता है, 2A+ ये नहीं होता। N/2 ठीक है। एनी रियल नंबर, सम ऑफ AP तुम्हें ऑलरेडी मालूम है ना। सम ऑफ AP होता है N/2 2A+ N-1 into D। That is the formula for sum of n terms of an AP। हम्म, तो इसमें तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि दो अननोन आ रहे हैं, है ना। ए भी अननोन है, डी भी अननोन है। मैं देखो एक हिंट देता हूँ। अगर हम किसी भी सीक्वेंस में n टर्म्स में से n-1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये बताओ मुझे। किसी भी सीक्वेंस में, नॉट ओनली AP बट एनी सीक्वेंस फॉर दैट मैटर, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म माइनस करें तो क्या मिलेगा। राइट। तो अगर ये सम ऑफ n टर्म्स, राइट, इसमें से ये टर्म माइनस कर दें n-1 टर्म का सम, तो ये मिल जाएगा हमें। दिस इज अ हिंट फॉर यू। इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें SN दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है, सम ऑफ n टर्म दे रखा है CN²। तो नाउ यू फाइंड सम ऑफ n-1 टर्म्स, वो कैसे आएगा। n की जगह n-1 डाल दोगे। हाँ, ऐसा भी होता है। नहीं, उससे नहीं आएगा, बहुत, ये तो बहुत खतरनाक है, पूरी क्लास निकल जाएगी तो अपने बाल बाल नोच लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। नहीं हो पाएगा उससे। तो इसको यूज करते हैं, तो लेट्स फाइंड द nth टर्म। सो nth टर्म इज SN-1। SN-1 कैसे आएगा, जहां भी n आ रहा है उसमें चुपके से n-1 डाल दो। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। ये रहा, SN में से n-1। हमें SN दे रखा है ना। इसको समझाओ हिंदी में। अगर मैं इसमें n को 1 डालूंगा तो क्या आएगा। हाँ, हिंदी में बताओ। अगर n को 1 डालोगे तो C आएगा, n को 2 डालोगे तो C × 2² 4C आएगा। अच्छा वो, हाँ वो तुम सही हो बिल्कुल। तो ये, अच्छा, नहीं, दैट्स योर राइट। लड़की ने दिमाग तो लगाती है ये, लेकिन थोड़ा। ये प्रिजर्वेटिव वाले ड्रिंक्स पीती ना ये, इसलिए इसका तो दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है इसमें भाई, इसमें बहुत कुछ प्रिजर्वेटिव होगा, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। वो तो वो तो है ही, वो तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। इन सबको मैं टॉयलेट क्लीनर बोलता हूँ। C कॉमन ले लिया, क्या आ रहा है। राइट।
एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n-1, यही है ना? ये कट जाएगा, nth टर्म आ गई। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ये लिख लेना नोट करके साइड में, ठीक है, काम आएगा बहुत ये। तो नाउ वी नो द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना? इस टर्म सीक्वेंस का हमें nth टर्म मिल चुका है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर अगर इसमें मैं इनको, हाँ, अब उसने पूछा है कि इन टर्म्स के स्क्वायर का सम, स्क्वायर करोगे उनका सम निकालना है। मतलब जो हमें सीक्वेंस निकालनी है वो ये है, इनके स्क्वायर का सम, मतलब समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज एन टर्म्स, ये निकालना है। तो अब चुपके से एन को रिप्लेस कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो एस क्या आ गया? सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, रियल नंबर है, इसको बाहर निकालो। समेशन, इसको ओपन कर दो, 4n² - 4n+1। यहाँ तक किसी को डाउट है? देविका समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. तुमने रिवाइज किया था सीक्वेंस? Yes, sir. हम्म, देखो, या फिर ये कर लो ना तुम, अब समेशन खोल दो। तो 4 × समेशन n², 4 × समेशन n, 4 × समेशन 1, ये हो गया। ये रिजल्ट में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। समेशन n² कितना होता था पहले? n × n+1, 2n+1/6, समेशन n × n+1/2, and summation 1 will be n। n कॉमन ले लो, बाकी टर्म को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 को तुम n बार ऐड करोगे तो क्या आएगा? होता है ऐसा? ये वही लगी हुई थी चोट, इसमें वो लगा लो ना, कोकोनट ऑयल, निकल जाएगा। हो गया? अभी मत करना, फिर लग जाएगी उसमें। n कॉमन लो, फिर एलसीएम लेना, ठीक है? n कॉमन ले लो ना, फिर ये तुम्हारी टर्म बच जाएगी, फिर उसको अलग से दोबारा करोगी। टेक n कॉमन, यू हैव रीच टू द आंसर ऑलमोस्ट। अब जल्दबाजी मत करना, एलसीएम आ जाएगा 6, कर लो। फिर हम इसको शॉर्टकट से भी ट्राई करेंगे, ठीक है? क्या हुआ योशा, कोई डाउट है? No, sir. कर लो फिर। अनुष्का, नो सर। हाउस हाउस मुंबई, बारिश हो रही है मुंबई। वहां पे? सॉरी मानसून वो। बारिश हो रही है अभी? मानसून आ गया वहां पे? नहीं आया अभी? नहीं। नहीं सर, बहुत गर्मी होती है। ये समेशन स्क्वायर का फॉर्मूला था ना, ये लास्ट क्लास में लिखवाया था, देखो समेशन स्क्वायर होता है ये, समेशन एन ये था, समेशन 1n होता है। तो अब n कॉमन ले लिया था हमने, तो यहाँ बचेगा n+1, 2 भी था, दिस इज 2n+1। यहाँ क्या बचेगा? n कॉम, हम्म, 1 मिनट, 6 था ना, तो ये तो 12 हो गया ना, फिर तो 12 हो गया ना। और यहाँ पे क्या आएगा? n कॉमन ले लिया था, 6 हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले किए थे, समेशन 1 + 2 + 3 टिल n इज n × n+1/2, sum of 1² + 2² + 3² till n² is n × n+1, 2n+1/6,
समेशन वन, वन को अगर तुम्हें इन बार लिखोगे तो उसका आंसर एन होता है। ये यूज किया था हमने। अच्छा, ये भी 4 होगा ना, बिकॉज एलसीएम तो 6 है। तो अब फाइनली क्या आ रहा है? NC²/6 मैंने बाहर निकाल दिया। 4 into 2n², this would be 3n+1. This is 12n minus 12 minus plus 6. तो जब तुम 4 को 3n से मल्टीप्लाई करो 12n आएगा, 12n तो कट गया। फिर ये हो जाएगा 8n²। सो NC²/6, this would be 8n² plus 4, and this is minus 6. So NC²/6, this is 8n² minus 2, 2 कॉमन ले लो। तो NC²/3 इंटू 4n² minus 1 है कोई ऑप्शन ऐसा? दिस इज द आंसर। अब इसका कोई शॉर्टकट सोच सकते हो? देखो, कोशिश करो अगर शॉर्टकट से आ रहा है तो। सम इसने CN² दे रखा है। मैंने तुम्हें बताया था सम ऑफ ऑड नंबर्स हमेशा n² होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज ऑलवेज n²। यहां भी n² आ रखा है। तो कैन आई टेक सम टर्म्स? n को थोड़ा ऑड नंबर लेके देखो। इफ आई टेक n इज इक्वल टू 3, है ना, और मैंने अज्यूम कर लिया खुद से ही कि सपोज नंबर है 1, 3 एंड 5। मैंने ऑड नंबर क्यों लिए? बिकॉज n² आ रहा है। तो लेट्स अज्यूम दैट n इज 3 एंड द नंबर्स आर 1, 3, 5। ठीक है, इनका सम कितना होगा? 9। वो हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है CN²। n कितना है? तो शॉर्टकट मारने से c की वैल्यू 1 आ गई। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? n को मैंने अज्यूम कर लिया 3, नंबर्स ले लिए। मैं आई कुड हैव टेकन 1, 2, 3 ऑल्सो, लेकिन सिंस वो n² आ रहा है और ऑड नंबर में n² आता है, मैंने 135 ले लिया। तो 135 का सम 9 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू c इंटू n²। n को 3, तो c की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है इनके स्क्वायर का सम क्या होना मांगता है। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है बताना मुझे। ये आ रहा है 35। अब हम ऑप्शन में C को 1, N को 3 डालेंगे। जिस ऑप्शन में 35 आंसर है वही हमारा आंसर। चारों ऑप्शन में डाल के देखो, N को 3 और C को 1। पहले ऑप्शन में डालो, N को 3 और C को 1। इज इट 35 और नॉट? सब्स्टिट्यूट N एज 3, C एज 1। कितना आ रहा है? तुमने पहले C में डाल दिया होगा। N को 1 सब्स्टिट्यूट किया, हो गया शॉर्टकट वाला। 35 इंटू 1/6। तो मतलब ये तो गया काम से। इसमें सब्स्टिट्यूट किया, अच्छा N तो 3 है, फिर भी नहीं आएगा। ये कितना आ रहा है? 37। ये तो और माशाल्लाह 37 आ रहा है। इसमें डाल के देखो D में। ये भी नहीं आ रहा है। अब C में डालने की जरूरत ही नहीं, आएगा 35। डाल के देख लो, आ रहा है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे? सर मुझे शॉर्टकट समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। शॉर्टकट में हमने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया कि लॉजिक ये लगाया मैंने कि सम ऑफ ऑड टर्म्स n² होता है।
और यहाँ क्वेश्चन में भी सी एन स्क्वायर दे रखा है उसने, तो मैंने एन की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, आई कुड हैव टेकन 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, एंड देन आई टुक, तुम टू टू लेके भी देख लेना, इनको 2 डाल के भी देख लेना। एंड देन एन को 3, मैंने 3 नंबर कौन से ले लिए, 1 3 5 ऑड नंबर्स ले लिए। तुम एन को 2 लेके 1 3 से भी ट्राई कर सकते हो, एन को 2 लेके 1 एंड 3 से भी ट्राई कर लो। फिर सम हमें दे रखा है सी एन स्क्वायर, तो इन तीनों का सम 9 है, उसको मैंने सी एन स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, एन 3 था, तो उससे सी की वैल्यू मिल गई। अब ऑप्शन में सी को 1 और एन को 3 डाल के देखा कि किस में, बिकॉज क्वेश्चन तो ये था ना उनके स्क्वायर का सम निकालो, उनके स्क्वायर का सम 35 है, तो ऑप्शंस में सी को 1 और एन को 3 डाल के 35 आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में डाल के देख लिया, ओनली वन ऑप्शन गिव्स यू। बाई चांस अगर 2 ऑप्शन में 35 आ रहा होता तो मैं इनको 5 ले लेते या इनको 2 ले लेते, ऐसे भी कर सकते थे। बट एटलीस्ट तुम्हारे 2 ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं, यहाँ तो तीनों रूल आउट हो रहे हैं। तो ये शॉर्टकट था। शॉर्टकट लिख लेना साइड में, और घर पे तुम एन को 2 लेके 1 एंड 3 से भी ट्राई करना। हम्म, वो रेशो है ये रेशो दे रखा है ना, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। चलो दिमाग लगाओ, करो। हम्म, नहीं होगा, सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो, नहीं होगा। कभी कभी तुम सही बोलती हो, नहीं होगा। वो सम है, वो टर्म है। फिर उससे क्या होगा? सिक्स तो और नहीं है ना। नहीं लेकिन भाई या तो तुम सम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। सम, यू कैन यूज फॉर्मूला फॉर द सम ना, सब में सम दे रखा है, ए A1 से AP, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ पी टर्म्स, P/2 2A प्लस P-1 × D हो जाएगा। A1, नहीं वो वाला यूज कर लो, 2A वाला। हम्म, तो ये हो जाएगा, फिर नीचे क्यू टर्म्स है, उससे अगर हो, इक्वेट नहीं, रेशो है वो, यू कांट इक्वेट, पूरा पूरा एक ही टर्म। हाँ। हम्म। हाँ, एक P और Q कट जाएगा फिर तुम्हारा। ये था ना।
हाँ, अब पहले ये तो देखो तुम्हें, तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है A6/A21. So what is A6? Sixth term. A6/A21 is your target. A6 होगा A1 + 5D, है ना? A21 क्या होगा? A1 + 20D. यहाँ पे अगर हम सम का फॉर्मूला लगा दें, सम ऑफ पी टर्म्स कितना हो गया? P/2, 2A1, P-1 into D. And these are sum of Q terms, which is Q/2, 2A1, Q-1 into D, which is P²/Q². एक P कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा, एक Q कट जाएगा. So we get 2A1 plus P-1 into D divided by 2A1 plus Q-1 into D is equal to P/Q. अब तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट आने वाला है, थोड़ा इस्तेमाल करना है. इतना लंबा करोगे तो बात नहीं बनेगी. यहाँ पे A1 आ रहा है ना, यहाँ भी A1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2A1 आ रहा है, फाउल हो रहा है. चुपके से 2 से डिवाइड करो. ठीक है, अब यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो. ऊपर नीचे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. तो अब कितना हो गया? ये P/Q. हियर यू वांट 5. इसको 5 डाल दो, P निकाल दो. इसको कितना डालोगे? 20. एंड देन फाइंड P एंड Q की वैल्यू. यू वांट A1 + 5D ना, तो P-1/2 को 5 इक्वेट डाल दो, उससे P आ जाएगा. बिकॉज आई वांट दिस, आई हैव दिस, एंड आई नीड 20D इन द डिनोमिनेटर. तो Q-1/2 का 20 डाल दो. तो क्या आ रहा है P की वैल्यू? और Q की वैल्यू कितनी आ रही है? बस करने से पहले ही हो गया. हाँ, तो फिर तो तुम बावली हो जाती है उसके बाद तो. अब तो जो हमें चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हम पहुंच चुके हैं. तो ये 5 होना चाहिए और ये 20 होना चाहिए. इतनी सी कोई बात तो है, आना चाहिए. इसलिए हमने क्वेश्चन कर लिया. वैसे मैं, क्या हुआ योशा, समझ में आ गया? सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया बिकॉज हमें A1 + 5D और A1 + 20D चाहिए था, Yeah. है ना? अनुष्का, तुम टेंशन में क्यों हो? क्या समझ में नहीं आ नहीं, रहा है? नहीं सर समझा. हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसका रेडीमेड फॉर्मूला देता हूँ. एक रिजल्ट है, अगर याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा. इफ सम द रेशियो ऑफ सम ऑफ पी टर्म्स बाय सम ऑफ क्यू टर्म्स इज P² / Q². ठीक है, देन always remember that the ratio of pth by qth term is always 2P-1/2Q-1. ये इसका मास्टर ब्लास्टर है, अगर याद कर सकते हो तो. इससे डायरेक्ट आंसर आएगा. If sum of p terms by sum of q terms is P²/ Q², then pth term to the qth term is always 2P-1, 2Q-1. तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था A6/A21. ये था ना? तो P को तो 6 डाल दो और Q को 21 डाल दो. करने से पहले हो गया 11/41. बट फॉर दैट यू नीड टू नो दिस रिजल्ट. तो जो मैं रिजल्ट लिखवाता हूँ उनको लिखाओ, लिखो, याद करो. वो एज इट इज डायरेक्टली यूज कर सकते हो. बहुत ईजी हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा तुम्हें आंसर करने में. तो ये सारे रिजल्ट्स लिख लेना, काम आएंगे इंटरेस्ट में.
GP, you know, is this is GP. Next term divided by preceding term is always equal to R. GP का nth टर्म होता है ARn-1। सम का फॉर्मूला होता है A इंटू 1 - Rn/1 - R, और we take -n common from numerator and denominator is this. GP की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं और sum of a term is always equal to sum of next two terms. The key point is terms are positive, है ना। दूसरा ये, इससे तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ तो सॉल्व कर लो ना इसको अब। हम्म इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ ना। GP की पहली तीन टर्म ले लो, and according to the question it says sum a term is always equal to next two term का sum। एक काट दो कॉमन लेके, क्वाड्रेटिक बन गई। उसको सॉल्व कर लो डी मेथड से, आ गया आंसर। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे क्या आएगा? -b प्लस -b² -4ac। तो r इज इक्वल टू -1 - √5/2 और -1 + √5/2। हाँ, IIT एडवांस का क्वेश्चन था। तो आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। वैसे भी मैं एक बात बताऊं, इसको, इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी हम आंसर कर सकते थे। सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको हम आंसर कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। AWS टेक्निक लगाएंगे इसमें, आंसर विदाउट सॉल्विंग। सबसे पहले देखो कंसिस्टिंग पॉजिटिव टर्म्स। तो अगर किसी जीपी में पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका ए पॉजिटिव, उसका कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव। बात खत्म। तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रूल आउट हो गया? इसको नमस्ते कर दो। दूसरी बात, हर टर्म नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है, इसका मतलब टर्म छोटी होती जा रही है। इसका मतलब कॉमन रेशियो हैज टू बी << 1। इसमें कितनी वैल्यू है इसकी? 2.23। नमस्ते कर दो। इसमें भी 1 से बड़ा है ये, क्या बचा? वही आंसर है। तो विदाउट सॉल्विंग वुड हैव आंसर दिस, बिकॉज नेगेटिव है वो। अगर जीपी की हर टर्म पॉजिटिव है तो कॉमन रेशियो नेगेटिव कैसे आ सकता है? हाँ, पॉजिटिव एंड << 1। सस्ता क्वेश्चन था, बहुत इजी।
पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो, समझ लो क्या करना है। फर्स्ट मिनट में वो 150 नोट काउंट कर रहा है, सेकंड में भी 150, 10th मिनट में 150, है ना। लेकिन उसके बाद उस वो थक जाता है, मतलब ही देन इज काउंटिंग। 10th में 150 किए, लेकिन A11 में 148 हो गए। तो हाँ, 148 फिर 146, इस तरह से होता जाएगा, बिकॉज हाँ बाकी फिर निकाल लो। हाँ कर लो, हो जाएगा अब। ये टोटल निकाल के इसमें से माइनस कर दो, और फिर बाकी में AP लगा दो, दोनों टाइम को ऐड कर दो। टोटल टाइम पूछा है उसने। हाँ, एन निकालना है। भाई 10 मिनट में उसने कितने काउंट कर लिए? 1500। 115 टू 10, रिमेनिंग बचे 3000। वो 3000 कितने मिनट्स में काउंट कर रहा है वो निकाल के ऐड कर दो दोनों को। एन 3000 नहीं है, वो समय है। एन तो निकालना है। एन इज नॉट 3000, एन तो निकालोगे। सम ऑफ करेंसी नोट्स लेफ्ट विल बी 3000। ये क्या कर रही हो? तो तुम एन तम क्यों लगाओगे, सम नहीं लगाओगे इसमें? ये 150 कैसे हो गया? ये तुमने इधर ले लिया। ऐसा करो, जब तुम इसमें 8 यहाँ तुम ले चुकी हो ऑलरेडी, तो A11 से शुरू करोगे ना AP। देखो इसमें एक तरीका तो ये है कि अगर तुमने पहले 10 मिनट में देख लिया कितना क्या, कितने काउंट हो चुके हैं नोट्स, 1500 है ना, तो रिमेनिंग करेंसी कितनी होगी? 4500 माइनस 1500, दैट इज 3000। तो अब 11 से तुम्हारी AP शुरू हो गई, मतलब 11th मिनट में उसने काउंट किए 148।
फिर 146 एंड सो ऑन। सपोज एन टर्म्स है, उसके बाद उसको एन मिनट्स लग रहा है फर्दर। तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म 148 से शुरू होगी अब। फिर सम का फॉर्मूला लगा दो। तो एक को हटा दिया ना, या तो फिर इसको काउंट मत करो, उसमें 35 1350 ले लो फिर नोट्स। 8 n को वहां पे मत काउंट करो। तो तुम्हें सम लेना पड़ेगा 3150। अगर तुमने 150 10 मिनट में काउंट 9 मिनट्स का ले लो फिर तो, कि 9 मिनट्स में उसने इतने काउंट किए, बाकी का एपी लगा दो। हाँ, भाई उसने पहले मिनट में 150 किए, दूसरे मिनट 150, 10 मिनट तक 150 कर रहा है। फिर वो थक जाता है, कॉमन डिफरेंस -2, मतलब फिर 148 146 इस तरह करता है। तो पहले 10 मिनट में उसने 1500 काउंट कर लिए, तो टोटल में से वो माइनस कर दो, तो 3000 बच जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये कैसे, अच्छा उधर ले गई तुम। ये काटा क्यों? तुम्हारा सही तो था ये। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये 148 ने लिया तुमने, ठीक है। मोबाइल क्यों देख रही हो तुम? खुद से करो ना, ऑप्शन से आइडिया लगता है भाई। सम इज 3000 इन टर्म्स का, इट इज n/2 इज इक्वल टू 2a विच इज 148 प्लस n-1 इंटू -2। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से। 148 -n+1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो 3000 इज इक्वल टू 149n-n², ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या आ गई? क्वाड्रेटिक आ रही है n² माइनस 149n प्लस 3000 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ रही है सभी की। अब जो ऑप्शंस हैं वो है 34 मिनट्स, 125 मिनट्स, 24 मिनट्स, 135 मिनट्स। या तो उसका मिड टर्म स्प्लिट करो, है ना। इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें 10 मिनट मेरे को और ऐड करना है ना, तब जाके ये आंसर आएगा। तो 149, अगर मैं 10 मिनट इसमें से माइनस करूँ तो 24 हो जाता है। तो एक मिड टर्म तो हो सकता है 24। 24 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 125। जरा एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 3000 आ रहा है नहीं आ रहा है? हिडन ट्रायल से कर रहा हूँ मिड टर्म स्प्लिट। समझ आई बात कैसे? इसमें से मैं 10 मिनट माइनस करूंगा ऑप्शंस में से ना, बिकॉज 10 मिनट्स में से ऑलरेडी 15। हाँ, तो इसमें मेरा आंसर 24 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 24 इसमें से माइनस किया, तो 24 and 120। तो दिस इंटू दिस आ रहा है 3000, मतलब हमारी बात बन गई है। एन कॉमन ले लो अब। तो एन के दो आंसर आएंगे। हम्म, बताया तुम्हें? तो n 24 and 125 आ रहा है, इसमें 10 मिनट ऐड कर दो दोनों में, तो आंसर आएगा 34 मिनट्स, एंड दूसरा आंसर आएगा 135 मिनट्स। दोनों ऑप्शन है। तो अब दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला पार्ट सही है। लॉजिकली सोचो, कॉमन डिफरेंस जब नेगेटिव है तो उसने 148 काउंट किए, फिर 146 काउंट किए, ऐसे करते 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 वो जीरो पहुंच जाएगा। जीरो के बाद वो -2 काउंट करेगा क्या, -4 काउंट करेगा, या -6 काउंट करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, बिकॉज वो कट जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव्स। तो ऐसे अगर वो करता जाएगा तो उसको 135 मिनट्स लगेंगे।
बट लॉजिकली वो पहले ही वो सारा काउंट कर लेगा। तो उसका आंसर आएगा, जब भी किसी एपी में दो आंसर होते हैं, वो तब होता है जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है, बट द आंसर वुड बी ऑलवेज द स्मॉलर वन। तो ऑप्शन को देख के कई बार आइडिया लग जाता है क्या करना है तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर इससे पिछले क्वेश्चन जो था उसमें हमने ए और डी वाला ऑप्शन पहले ही कट क्यों करा था? मतलब रूट 5 और रूट वो फाइव टू, बाई टू। √5 2 से बड़ा है। ओके सर। सर टू से रूट मतलब रूट हमने फाइव बाई जीपी में क्यों? √5/2 भी 1 से बड़ा है। अच्छा, 1 से जो भी बड़े होते हैं वो जीपी में आर नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं हो सकता था ना, बिकॉज उसमें हर टर्म नेक्स्ट टू टर्म के सम के इक्वल थी। तो अगर यस किसी यस सर। जीपी में दो टर्म का सम पहली टर्म के सम के इक्वल है, मतलब जीपी का कॉमन रेशियो <<1 है। ये लॉजिक लगाया था हमने। अदरवाइज अगर इंक्रीजिंग जीपी है तो बढ़ जाएगा ना सम। वो डिक्रीजिंग जीपी थी ना, इसीलिए द टर्म का सम, द टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। ये था लॉजिक। ओके सर, थैंक यू सर। अगर ये क्वेश्चन होता कि सम ऑफ n टर्म्स निकालो इस वाले क्वेश्चन में, तो उसको 1 सेकंड में आंसर कर लेते, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ये 20 जगह n दिया होता, तो आई वुड हैव टेकन n की वैल्यू 1 एंड स्ट्रेट अवे आंसर आ जाता। 1 सेकंड में आंसर आता, 2 सेकंड मैक्सिमम। बट उन्होंने n को n नहीं लिया, 20 ले लिया। तो हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको n लेके कर रहा हूँ, पहले मेथड समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं। इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट जीपी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, कॉमन लेके 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, अगर याद आ रहा है तुम्हें तो। करो इतना एक बार। टेक 7 कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। उसके बाद पूरे सीक्वेंस को 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दो। हमें इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। 11th में ही किया है। याद नहीं आ रहा क्योंकि याद करने की आदत नहीं है। गूगल याद करेगा, तुम क्यों याद करोगे। गूगल ही चला जाएगा, SP दिल्ली, तुम क्यों जाओगे फिर। क्यों 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करे, ताकि ये जीपी बन जाए। करो। हम्म। आएगा। एन टर्म्स है ना, लास्ट टाइम लिख नहीं रहा हूं मैं। तो ये आएगा 1 - 0.1, 1 - 0.01, 1 - 0.001, एंड सो ऑन।
So this will be 7/9. 1 वाली टर्म को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 n टर्म्स। और जो रिमेनिंग टर्म से -n कॉमन ले लो। 0.1, 0.01, 0.001, ये जीपी है। दिस इज जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 0.1 है, कॉमन रेशियो भी 0.1 है। तो जो रिमेनिंग सीक्वेंस है दैट इज अ जीपी। तो दिस इज 7/9, ये आ गया n। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको तुम चाहो तो 1/10 भी ले सकते हो। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज a 1 - r and 1 - r। तो a is 1/10, 1 - 1/10 to the power n over 1 - 1/10। 7/9, एलसीएम कट जाएगा, 1 - 9। ये हमारा आंसर आ गया। एंड आई टेल यू दैट इसको मैं जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूँ। 7 की जगह मैं k लिख देता हूँ, ठीक है? अगर तुम याद कर सकते तो अच्छा रहेगा ये। वेर k इज 1 से लेके 9 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एंड इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, then you can straight away answer it. k/9 n minus 1 - 1/10 to the power n by 9। अब इस क्वेश्चन में k हो गया 7, n हो गया 20। तो k को तुम 7 डाल दो और n को 20 डाल दो, देखो क्या आंसर आएगा। k कुड बी एनी नंबर 1 to 9, कुछ भी हो सकता है ना क्वेश्चन। तो इसमें तो 7 था, 7 की जगह 5 भी आ सकता है, तो मैंने इसको k लिख दिया। यहाँ पे k 7 है, तो k को 7 और n कितना है 20, ये 1 - 10⁻20/9, ये आ जाएगा। तो 7/9 एलसीएम ले लें। 180 -1 + 10⁻20/9। तो 7/81, 179 10⁻20। सी इज द आंसर। ये मास्टर ब्लास्टर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वाह, 1 to 9 कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन डिपेंड करेगा ना, 7 दे रहेगा तो 7 है के। अगर 0.5, 0.55, 0.555 तो 5 हो जाता के। जनरलाइज फॉर्मूला कर दिया ना। तो इसका ये आंसर है। लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता, इसमें डेसिमल नहीं होता, अगर क्वेश्चन ये होता फिर क्या करते हैं? उसका भी तुम्हें रिजल्ट याद कर लो। अगर मान लो अगर ये इस टाइप का होता, तो उसका भी रिजल्ट बनाओ जल्दी से। तो फिर क्या रिजल्ट बनेगा इसका? इसको 7 को मैं k ले रहा हूँ, k/9, 10 - 1, 10² - 1, 10³ - 1,
till n terms. k by 9, gp बन जाती है हमारी 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, और ये हो जाता -n। इसमें -n बाद में आएगा। So this would be k by 9. First term a, 10, common ratio be 10. So a, r to the power 10 to the power n minus 1 over 10 minus 1 into n minus n. तो इसका मास्टर ब्लास्टर बन गया ये। इफ यू कैन रिमेम्बर दिस विल बी गुड। अगेन के की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। सो ब्रैकेट के आउटसाइड में सेम k बाई 9 है। इसमें डेसिमल वाले में पहले n आता है, और 1 माइनस 10 की पावर, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे याद करो, 10 की पावर -n। अब देखो दोनों को याद करना इजी है। उसमें 10n -1 है, इसमें 1 माइनस 10n की पावर n है। ये था ना, दोनों रिजल्ट याद कर लेना। तो बाय चांस मान लो क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ दिस, तो k को 5 ले लेना, n को 30 डाल देना। अगर नहीं याद है तो फिर तो पूरी कहानी करनी पड़ेगी। विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, ऐसे ही आते हैं। तुम्हें इजी लग रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं? सब कुछ इजी है, पढ़ोगे तो सब कुछ इजी लगेगा, अदरवाइज 2 + 2 भी 5 बन जाएगा। पढ़ाई पे डिपेंड करता है कितना पढ़ रहे हो। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगली क्लास में लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो जे में आए लास्ट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस। So ending the class, see you next time, Tuesday.